नमस्कार दोस्तों। किसी ने उसे पप्पू कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने उसको कोरोना कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेरोजगारी पर सवाल पूछा तो उसको बेरोजगार कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको न जाने क्या क्या कहा गया, इतना कुछ कहा गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़ता रहा, करता रहा जो कर सकता था। उसने न कोई पद लिया, न पैसा लिया, न कोई और। उसके बावजूद गाली खाते, संविधान के लिए, देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए वो लड़ता रहा। हां, मैं राहुल गांधी की ही बात कर रहा हूं। ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोदी मीडिया से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि अरे कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस तो ये हो गई, वो हो गई। और हमने भी उसी तरीके से चंद मिनटों में ही फैसला सुनाना शुरू कर दिया। हमने ये नहीं सोचा कि उन्होंने किस किस चीज की लड़ाई लड़ी, कैसे लड़ी, किन परिस्थितियों में लड़ी, और हमें उन परिस्थितियों के बाद किस तरह से उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की और किया। यदि आप यह देखेंगे और फिर आज मीडिया कहता है इंडिया अलायंस ये हो गया, इंडिया अलायंस कांग्रेस के कारण ये हो गया, और तमाम सारे बुद्धिजीवियों के मैं सुन रहा, बड़ा अजीब सा लगता है। हम लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, हम विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, हम संविधान के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इस देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, या अपने पद के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यदि हम इसको सोचेंगे तब हमें समझ में आएगा भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस मुक्त भारत ही कहती है। इसको सोचने की जरूरत है। क्यों नहीं वो सपा मुक्त कहती है, क्यों नहीं वो बसपा मुक्त कहती है, क्यों और कोई और मुक्त नहीं कहती, वो कांग्रेस मुक्त ही क्यों कहती? यह भी हमें सोचने की जरूरत है। उसे किसी से समस्या नहीं है, उसे समस्या सिर्फ कांग्रेस से है। नरेंद्र मोदी को समस्या कांग्रेस से है, कांग्रेस के नेताओं से है, उन नेताओं से जिन्होंने अपना सब कुछ देकर इस देश को बनाया है। इस देश से कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया और दिया है। जिसके बूते हम आप आज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वह भी उन्हीं का ही दिया हुआ है। आज जो हमारे तमाम सारे लोग तमाम जगह नौकरी करते हैं या कहीं कारोबार करते हैं या कुछ करते हैं, तो उन सब की भी नींव उन्होंने रखी है। यदि हम आज तमाम सारे उद्योगों और धंधों और सब में काम कर पा रहे हैं, इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि उन उद्योग धंधों और सबकी जो नींव, नीतियां, सब कुछ उनकी दी हुई हैं, उन्होंने बनाई। फिर हम उन्हें गाली देते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वो खलते हैं, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो बनाते नहीं हैं, नींव उखाड़ते हैं, उससे तक बेच देते हैं, नींव रखने वाले को बदनाम करते हैं, और खुद बना नहीं सकते तो दूसरों की में पुताई मार के और उसके बाद उसे बेच देते हैं और कहानी गढ़ते हैं। तो सब ये, तो वो राहुल गांधी उसके लिए लड़े। पूरी दुनिया में इकलौता व्यक्ति है जो इतनी बड़ी राजनीतिक जिसने यात्रा की है इस 19वीं सदी में, गांधी से भी ज्यादा, क्योंकि गांधी है वो। और उसके गांधी होने पर भी सवाल उठा देते हैं, नेहरू जी के नेहरू होने पर सवाल उठा देते हैं, जबकि तथ्यात्मक चीजें मौजूद है। शुरुआत करता हूं। 5 राज्यों का चुनाव हुआ। चुनाव जनता के बीच जाके लड़ा जाता है। जनता के बीच जाकर के सारे आंकड़े, सब कुछ, सारी चीजें प्रस्तुत करी।
आपके लिए हम क्या करेंगे उसका विजन प्रस्तुत किया, और क्या नीतियां होंगी वो भी प्रस्तुत किया, क्या रियायतें देंगी वो भी प्रस्तुत किया, और कैसे कैसे हमने जो जो कहा है वो किया है इसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। कर्मचारियों से लेके सबको क्या क्या देना है वो बताया। और दूसरी तरफ नफरत फैलाई जा रही थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग समेत तमाम सारी संस्थाओं को लगा दिया गया था। तोड़ दो, बंद कर दो, इनके लोगों को गिरफ्तार कर लो, कुछ भी करो, इनके लोगों को मार दो, लेकिन चुनाव ऐसे होना है। छत्तीसगढ़ पहुंच गए, आदिवासियों में दंगे करा दिए, फसाद करा दिए, और वो करा दिया, और वहां पर भी आदिवासियों के बीच में धर्मांतरण से लेके न जाने क्या क्या मुद्दे उठा करके वहां पर जिस तरह से किया। सरकार थी वहां, सरकार ने बड़ी शांति से उससे निपटा, चीजें करी, अपना खोया। जिन्होंने अपनी जिंदगी भर वहां काम किया था उन लोगों को, और वो भी हार गए, यानी काम करने वाले हार गए, नफरत बोने वाले जीत गए। लेकिन क्या नफरत से मोहब्बत कभी जीतती नहीं है? बिल्कुल जीतती है। नफरत बहुत समय तक जीतती है, लेकिन बाद में मोहब्बत के बिना काम नहीं चलता। आप घर के बाहर जाकर के नफरत फैला के भी आएंगे, लेकिन आपका बच्चा जब दर्द में कराएगा तो आप उससे मोहब्बत भी करेंगे, उसका इलाज भी करेंगे। तो कांग्रेस के लिए यह देश उसका परिवार है, लेकिन बाकी किसी के लिए वो एक दुकान है। यह अंतर है। बाकी कोई एक जाति को साधता है, धर्म को साधता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको साधती है। और सबको साधने के चक्कर में कई बार कई अपने भी सध नहीं पाते हैं, और कई बार कई उपेक्षित हो जाते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। उस तकलीफ में कुछ लोग गलत बातें बोल जाते हैं, कुछ लोग समझते हैं उस चीज को, समझदार होते हैं, धैर्य रखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 1947 में देश आजाद होने के पहले 1924 में जब कांग्रेस पार्टी से बाहर किए गए थे डॉक्टर हेडगेवार, तो उन्होंने जो अपना संगठन बनाया, और उस संगठन का वो साल भर नाम तक नहीं सोच पाए थे, रख पाए थे, इतने विचारक हैं। साल भर सोचने के बाद नाम रखा 1926 में। और नाम रखने के बाद में फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में इस संगठन को लेके चलते हैं। एक ही मकसद था कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का फसाद कराए बिना हमारी सत्ता, हमारे लोग नहीं स्थापित हो सकते। इसके लिए, और यही सोच मुस्लिम लीग में थी, उनके भी नेता कभी कांग्रेस में थे, और वो भी निकल करके इसी तरह उन्होंने कहा इसी तरह हम नेता बन सकते हैं, और उन्होंने मिलकर के एक साजिश रची। और साजिश के बाद में जब नेहरू गांधी ने लड़ाई लड़ी और उस देश को पहली बार स्वराज दिलाया, तो जो सरकार बनी, फिर आप देखिए 3 राज्यों में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर सरकार चलाते थे। और जब देश का बंटवारा इन्होंने ही अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किया था, अपनी सभाओं में प्रस्ताव पारित किया था कि ये 1 नेशन रह नहीं सकता है, 2 नेशन थ्योरी यही लेके आए थे। इन्हीं सबके कारण से यह स्थिति पैदा हुई। और प्रचार करते हैं कि नेहरू ने बांट दिया, गांधी ने बांट दिया। वो तो अंततः साइन करना ही था, और भारत से वो अलग हुए, भारत नहीं अलग, इंडिया इंडिया था। नाम को लेके भ्रांतियां पैदा करते हैं, वो भी हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि इंडिया शब्द पहले आया था, भारत तो उसके 400-500 साल बाद आया है। तो इस तरह की स्थितियां। चलिए इन सबको छोड़ देते हैं, आते हैं मूल मुद्दे पे। जब देश आजाद हुआ, जनसंघ बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसकी स्थिति यह नहीं थी कि वो विपक्ष का भी वो रूप ले ले। विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल सीपीआई थी, और उसकी सिर्फ 16 सीटें थी, और कांग्रेस पार्टी की 364 सीटें थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों वाली
एक सीट कम 54 से कांग्रेस को अधिकृत नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देती। यह नफरत है कि 1990 तक भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनने की हैसियत तक नहीं थी। या तो कभी जनता पार्टी रही, कभी कोई और रही, कभी स्वराज पार्टी रही, कभी सीपीआई रही, कभी सीपीएम रही, तो यही लोग रहे। और जब हिंदू मुस्लिम की नफरत इन्होंने फैलाई 1990 के बाद, 91 के बाद, तब ये नेता प्रतिपक्ष बने। तो जब ये नेता प्रतिपक्ष बने तो इन्होंने किस तरीके से उस नफरत के माहौल से इस देश को झोंका, किस तरीके से नफरत के बूते सत्ता में आना शुरू हुए। पहले थोड़े दिन आए, फिर थोड़े दिन आए, फिर उसके बाद, और अब 10 साल करीब करीब हो जाएंगे और ये सत्ता में। आप एक चीज समझिए, जिस तरह के माहौल है, जिस तरह की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में एक होकर लड़ने की जरूरत है। देश के लिए सोचना है, समाज के लिए सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, उनके सोचना है। यह नहीं सोचना है अरे कोई नहीं, हमने उन्हें तो दबा दिया। उनकी दुकानें, गरीब गरीब मुसलमान जो छोटी छोटी चीजें बेचता है उसको उजाड़ता घूम रहा है उनका एक विधायक, चुन के आया है। जनता ऐसों को चुन ले रही, नफरत के बूते। और आर तिवारी जो उसके लिए इतना बेहतरीन वहां काम करते थे, उन्हें हरा देती है। तो नफरत और मोहब्बत की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में फैसला सिर्फ ये करना है कि हमें मोहब्बत के साथ खड़ा होना है, नफरत के साथ खड़ा होना है, अपने स्वार्थ छोड़ने। मैंने खुद अपनी 5 लाख रुपए से अधिक महीने की सैलरी थी, वो नौकरी छोड़ दी। मैंने सरकारी बंगला छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी, बड़ी सारी सुविधाएं छोड़ दी, आमदनी के जरिए बंद हो गए। मैंने कहा अपने घर की पूंजी से करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, लड़ रहा हूं। लेकिन यहां तो लोग छोटे छोटे, और मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पद होता है एडिटर इन चीफ का। 14 चैनल्स का मैं एडिटर इन चीफ था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ये करना है। मुझे ऑफर आया, आज भी पड़ा है, मैं कभी भी मेल पे पड़ा है दिखा दूंगा, इस देश के बड़े उससे, कि आप ये करना छोड़ दो, आपको हमने कहा नहीं, मैं सच तो बोलूंगा क्योंकि देश मेरा है। और जब तक सिर्फ ये कहना नहीं शुरू करेंगे कि देश मेरा है, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको पहचानना पड़ेगा मोहब्बत कौन है और नफरत कौन है। अपने स्वार्थों से ऊपर जाना पड़ेगा, और वही मैं यदि यह कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई छोटा कर सकता है, कोई बड़ा योगदान कर सकता है। तो क्यों यह स्थिति? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, वो नहीं मिल रही है तो कैसे कैसे स्टेज चाहिए। ममता बहन, और साथ में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स से बचने का रास्ता चाहिए जिससे मोदी जी खुश रहें। ममता बनर्जी, अपने भतीजे को ईडी सीबीआई से बचाना है, बाकी सब तो गिरफ्तार हो गए, हमें वो तो बच जाए कम से कम, तो वो करना है। उसके बाद में स्टेट चाहिए, सेंट्रल में भी, उसमें भी, राज्य में भी। मुख्यमंत्री की कुर्सी है, लेकिन बावजूद इसके इतनी भूख है। दूसरी तरफ तमाम सारे इस तरह के लोग हैं। आम आदमी पार्टी कहती है हम सेकुलर हैं, सब हैं, वो है, एजेंडे वही चलाती है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे शुरू कर दिया कि हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, और जो काम कराना है पंजाब में वो नहीं हो रहा है। दिल्ली भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और दिल्ली ही, और आ गया कल रिपोर्ट में कि दिल्ली में प्रदूषण पराली के कारण नहीं है, वहां के स्थानीय कारण, जो कि वहां की राज्य सरकार को मेंटेन करना है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि वहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं दुनिया में,
तो दिल्ली में। अब आप सोचिए, चलिए पुलिस आपके अंडर में नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय तो आपके अंडर में है, गृह विभाग जो दिल्ली का है, उसके तहत आप चिट्ठी लिख करके और उस पर लेके सवाल तो उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं कि आप लड़े हैं, नहीं लड़े हैं। तो ये सारी चीजें सामने खड़ी। इन सब के बाद भी आप जाके किससे लड़ते हैं? जहां आपकी स्टेक है आप कहिए, वहां पर कांग्रेस से लड़िए। चाहे यूपी की बात हो तो अखिलेश यादव यूपी में लड़े, बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार लड़े, पंजाब और दिल्ली की बात हो तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को भी लड़ना चाहिए। लेकिन बाहर के राज्यों में जाकर के आप जिस तरीके से बीजेपी को जितवाने का माहौल बनवाते हैं, तब तो आपको फिर क्यों न बी टीम कहें। और नीतीश कुमार ने भी, जिनका जो बिहार में बैठे हैं और वहां पर भेज करके अपने कैंडिडेट साथ साथ लड़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ साहब हम तो संविधान और विचारधारा और इसकी बात करते हैं। फिर इसके बाद आइए आप, ओवैसी तो चलो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनकी भी ये स्थिति। वो भी किस तरह से, वो तो बिल्कुल एक्सपोज है। बहुजन समाज पार्टी एक्सपोज है कि वो दलितों का हित नहीं चाहती। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कल एनसीआरबी की रिपोर्ट में आ गया कि भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, उसके बावजूद वो भाजपा के साथ खड़ी होती, दलितों का हित नहीं देख रही, दलितों के हत्यारों के साथ खड़ी होती, उनके बलात्कारियों के साथ खड़ी होती। तो साहब जब ये हो रहा हो तो उससे लड़ते हुए जब राहुल गांधी या उनकी टीम या उनके लोग सीमित संसाधनों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सबसे लड़ करके कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? बुजुर्ग नेता भी इतने युवाओं से ज्यादा काम कर रहे हो, सब संभाल रहे हो, उस स्थिति में उन्हें गाली देते हैं, उन्हें वो करते हैं। हुजूर, जो नतीजे आए हैं यदि आप तुलना करिएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री होते थे, देश आजाद करा के आए थे, तब भी 44.99% वोट आते थे, 43 कुछ परसेंट वोट आते थे। लेकिन इस दौर में इतने सालों बाद भी कांग्रेस पार्टी 40% से अधिक वोट सिक्योर कर रही है। समाजवादी पार्टी का भले ही न तमिलनाडु, उत्तराखंड या कहीं पर कोई चीज हो या जो भी राज्य हैं तमाम सारे, वहां कुछ हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टेक पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर 50% है, कहीं पर 60% है, कहीं पर 30% है, कहीं 40% है, कहीं 20% है, कहीं 10% है, कहीं 5% है, कहीं 3% है। लेकिन है आपका तो नहीं। तो लड़ाई तो देश के लिए लड़ी जा रही, राज्य के लिए नहीं लड़ी जा रही। पहले देश की लड़ाई लड़ लो, फिर राज्य बचा लेना। जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, सब बचेगा, तब आप बचेंगे। तो कांग्रेस के ऊपर खतरा नहीं है, खतरा आपके ऊपर है, क्योंकि आप सबसे पहले खतरा, इसलिए चिंता कीजिए उसकी। तो इसलिए जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई गई है उसको आप झूठ पे मत ले जाइए। और जो लोग सवाल उठाते हैं वो खुद अपने यहां किसी छोटी सी इंस्टीट्यूशन का चुनाव लड़के देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्या लड़ा जाता है और क्या क्या होता है। तो आप सहयोग दे नहीं सकते हैं, आप कांग्रेस को गाली देंगे। जितने लोग गाली देते हैं उनसे मैं पूछूंगा कि आप बताइए आपने कांग्रेस पार्टी को कितना आर्थिक सहयोग दिया है, कितना आपने उनके साथ में सामाजिक सहयोग दिया है, कितना उनके लिए? कुछ नहीं। लेकिन गाली जरूर देंगे, सवाल उठाएंगे। तो सवाल उठाने के पहले जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का सोचें। यदि लोकतंत्र की लड़ाई है, नफरत और मोहब्बत की लड़ाई है, तो आप कहां खड़े होंगे ये फैसला करना होगा, क्योंकि भाजपा ने यह चुनाव नफरत के बूते जीता है और कोई कारण मौजूद नहीं है। सारी समीक्षा के बाद में एक ही चीज आती है। तो आप फैसला आपका। जय
है।